योग वशिष्ठ का ये प्रसंग है जो कहने जा रहे हैं। योग वशिष्ठ में एक मंकी ऋषि की चर्चा आती। नहीं, नाम है महात्मा का। मांडव्य ऋषि के कुल में जन्मे थे मंकी ऋषि। हाँ, बड़े तपस्वी महात्मा हुए। तो भगवान राम से वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम मंकी ऋषि की तरह तर जाओ। तो भगवान राम ने पूछा कि मंकी ऋषि कौन थे, नाम ही अद्भुत है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक बार तुम्हारे बाबा आज ने मुझे अयोध्या बुलाया, तो मैं आकाश मार्ग से अयोध्या जा रहा था, मैंने आपके यहाँ जा रहा। तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मरुस्थल दिखाई पड़ा। वो बहुत विशालकाय था, वहां कोई पशु पक्षी तक नहीं दिखाई पड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे निर्वाण स्थान है। तो मेरे मन में आया कि यहाँ थोड़ी देर रुका जाए। तो जैसे मैं आकाश मार्ग से नीचे आया तो धूप बहुत तीव्र थी और एक महात्मा मेरे साथ ही चल रहे थे, मेरे साथ साथ चलने लगे और वो यही कहे, हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया और मैंने इतनी तपस्या की लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त ना हुआ और ये संसार तो पूरा जलती आग है, इसमें मैं भी जल रहा हूँ। तो बहुत तेजी से, क्योंकि पैर जल रहे थे तो बहुत तेजी से जा रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आप कौन है और इतना व्यथित क्यों, क्या चाहते? तो मंकी ऋषि ने वशिष्ठ जी को देखा, चूंकि ये ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव होता है कि उसके वाणी में भी शांति होती है और उसको देखने से भी शांति प्राप्त होती है। और ये बेचारे केवल तपस्या ही किए थे बहुत दिनों तक। तो वशिष्ठ जी को देख कर ही मंकी ऋषि को कुछ शांति मिले। तो कहा, मुनिवर मेरा नाम मंकी ऋषि है और मांडव्य ऋषि के कुल में मैं जन्मा हूँ। संसार से मुझे वैराग्य हुआ तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा था और बहुत समय बीत गया भटकते भटकते। मैंने बहुत उग्र तप भी किए लेकिन आज तक मुझे शांति नहीं मिली। आपको देखकर मुझे कुछ शांति प्रतीत होती और आपने केवल मुझसे कुशल ही पूछा, इसमें भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कल्याण होने वाला है। मुझे आप शांति प्रदान करने वाले लगते हैं, लगता है मेरे कल्याण का समय आ गया। बड़ी प्रशंसा की। तो कहा, मुनिवर आप अपना पता बताइए और मेरा कल्याण कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मैं ब्राह्मण वशिष्ठ हूँ और अयोध्या जा रहा था, यहाँ बहुत विजन देखा, एकांत, इसलिए धरती पर आया तो तुम मुझे मिल गए। और उग्र तप तुमने बहुत किए हैं लेकिन तप करने से आत्मा नहीं मिलता। तप करने से संसार की सिद्धियां तो मिल सकती, सिद्धियों की तुम्हें चाह नहीं है, ये बड़ा सौभाग्य है कि तुम में वैराग्य बड़ा प्रबल है। मंकी ऋषि में वैराग्य बहुत, वे नगर की ओर जाते ही नहीं थे। संसार नगर देखें जिधर तो भागते थे उसको देख के, वैराग्य बहुत प्रबल था। तब वशिष्ठ जी ने प्रशंसा की कि तप से सिद्धियां प्राप्त हो सकती थी लेकिन तुम्हें सिद्धियों की इच्छा नहीं है, ये बड़ा सौभाग्य है, ये बड़ा भाग्य है तुम्हारा, ये तुम सिद्धियां नहीं चाहते और तपस्या से आत्मा नहीं मिलता। तो मंकी ऋषि ने पुनः प्रश्न किया, फिर भगवान वो आत्मा कैसे प्राप्त होता है जिससे जीव पूर्ण तृप्त हो जाए? भाई हमें तृप्ति चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए,
हमें सुख चाहिए। इसीलिए संसार में ये न देखकर मैं बैरागी हुआ और मैंने घनघोर तपस्या की, लेकिन आज तक मिला मुझे कुछ नहीं। तपस्या बहुत की है, लेकिन तपस्या से भी हृदय जला ही है, प्राप्त हमको कुछ नहीं हुआ है। तो यह आत्मा जो आनंद देने वाला है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, कैसे प्राप्त होता है, उसका उपाय हमको बताइए। तो वशिष्ठ जी ने जो कहा कि संवेदन, भावना, वासना और कलना, ये चारों चीजें एक है। परमात्मा मान लो समुद्र की तरह है, तो उससे उठने वाला जो मैं भाव है, इसी का नाम संवेदन है, इसी का नाम भावना है, इसी का नाम वासना भी है और इसी का नाम कलना भी। केवल मैं उठे तो संवेदन, कुछ चाहे तो वासना, कहीं जुड़ जाए तो भावना, नाम उसी संवेदन माने परमात्मा से उठी लहर का नाम ही है ये मैं भाव, यही सबकी जड़ है। मैं होता है तो मेरा भी चाहिए, इसलिए अहंता और ममता। तो कहा यही दो चीजें जो है मनुष्य को दुख देने वाली है, और तीसरी चीज नहीं है, सबकी जड़ यही है, अहंता और ममता। इसे ही संवेदन, भावना, वासना और कलना, चार शब्द वहां कहे कि ये जो चार चीजें चार प्रकार से उठ रहा है मन में, मन ही वही है, यही बंधन करने वाला है और परमात्मा से दूर करने वाला है। स्वरूप विस्मरण देने दिलाने वाला है, स्वरूप भूल जाता है मनुष्य को और ममता में फंसकर दुखी रहता है। तो इसी संवेदन का त्याग करो। मंकी ऋषि से कहा कि तपस्या से भगवान नहीं मिलता। देखो ये खुद स्पष्ट बात है, तप ना करो, तप करना है तो क्या करो, अपने इस संवेदन का, संवेदन माने जो मैं भाव उठता है, बस इसका त्याग करो, इसका त्याग कर दो और तुम्हें परम शांति मिल जाएगी। परमात्मा प्रकट हो जाए, परम शांत हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। माने वो मिल जाएगा जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना नहीं बचता, और जिसको देख लेने के बाद देखने की इच्छा समाप्त हो जाती। माने जो अंतिम गति है जीव की, जहां पहुंचकर मंजिल मिल जाती, तो उसकी प्राप्ति कहां होगी। मैं बाहर निकल रहा, घर लौटने पर, एक लाइन में अगर आज की भाषा में कहो तो घर लौटने, जैसे कितना भटके, अब घर पहुंचे तो आराम मिलेगा। बाहर भटकन होती है और घर पहुंचने पर आराम मिल जाता है। राम माने आनंद, आराम माने राम में आ जाओ, आनंद हो जाए। भाई घर पहुंचो, दिन भर का भटका आदमी, तो जब सब कपड़े निकाले, झोला फेंक दिया और चारपाई पे गया तो कहा कहता बड़ा आराम मिला भैया, दिन भर बहुत भटके और अब बड़ा आराम मिला। बस इसी तरह मंकी ऋषि से वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये जो तपस्या की तुमने, तीर्थाटन किया, तो बहुत भटक चुके, अब आराम तभी तुमको मिलेगा जब ये संवेदना रहित हो जाओ। संवेदना रहित माने अहंकार रहित हो जाओ, अहंकार अपने में शांत हो जाए। तो मंकी ऋषि कहते हैं कि ये ममता जो अहंकार है, ये कैसे मिट जाए, मैं समझ नहीं पाता। मैं मंकी ऋषि हूं, ये मेरे मन में बार बार आता है, बार बार ये विचार आता है कि मैं मंकी हूं, मैं मंकी हूं, तो ये कैसे मिट जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये मिटाने से नहीं मिटेगा। भाई अपना मैं मिटाओ तो मिटेगा, नहीं मिटेगा। कहा तो क्या उपाय है। तो कहा एक उपाय है, देखो अब खूब गौर से सुनो ये बात, यही साधना इतनी सबके लिए है। जो वेदांत के प्रसंग होते हैं, चाहे वो उपनिषदों के प्रसंग हो,
और चाहे योग वशिष्ठ के हों, चाहे अन्य तमाम ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिख दिया, लेकिन वो प्रसंग का कोई बहुत मतलब नहीं होता। मतलब होता है जब वो उपदेश आता है। तो वशिष्ठ जी ने जैसे, हाँ, मंकी ऋषि प्रश्न करते हैं कि मेरे अंदर बार बार आता है, मैं मंकी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो ये कैसे मिट सकता? तो वशिष्ठ जी समझाते हैं कि ये मिटाने से नहीं मिटेगा, ये अपना भाव मिटाने से कोई उपाय नहीं मिट जाए। काहे? शक्ति तो सत्य है, जो चेतना है, जैसे आपके अंदर उठा है कि मैं नरेंद्र हूं, तो जो शक्ति से कहता है, बुद्धि कहती है मैं नरेंद्र हूं, और शक्ति तो सत्य है। जैसे समुद्र में लहर उठी, तो लहर में जो पानी, वो तो पानी है, एक जाति का है, वो कैसे मिटेगा? आकार मिट जाए, आकार का अहंकार मिट जाए। अहंकार माने कोई चीज नहीं होता, कल भी समझाया था। अहंकार माने इस देह को मैं मानना, केवल। देखो, इतना बंटवारा कर सको तो ज्ञान हो जाए। मैं आशीष पांडे हूं, मैं मधुबन मिश्रा हूं, तो ये विचार मात्र है, और जो ये कह रहा है वो चेतना है। दोनों बंटवारा करो। मेरा ये नाम है, मेरी ये जात है, ये विचार है, और जो कहने की शक्ति अंदर उठ रही वो सत्य है कि नहीं? तो क्या वो मिटेगी? वो तो ब्रह्म का अंश है, ईश्वर अंश जीव है वो। कल ये बात आई थी कि वो तुमसे 3 साल बड़ा है। भाई 1 साल के थे तो तुम नहीं जानते थे हम फला हैं, 2 साल के थे तब भी नहीं जानते थे मैं फला हूं, 3 साल के हुए तब अपना नाम पकड़ा जियो कि अरे हमारा तो ये नाम है। तभी तो ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझने लगता है बच्चा। हाँ, नाम तो ये पहले दिन से है, लेकिन का तुम पकड़े थे उसको? वो 2.5-3 साल की उम्र में समझ में आने लगता है। तो ये विचार मात्र है, खूब बारीकी इसमें तुम फंसे। और ये परिचय खो जाए तो तुम अपना परिचय बताओ। भाई शरीर वाला परिचय छोड़ दो जो छूट जाने वाला, तो तुम फिर भी बच्चे। अब अपना परिचय बताओ। जिसको कहा जाता शरीर से निकल जाएगा, शरीर पड़ा रहेगा, चिता पे जल जाएगा, कोई निकल जाएगा। तो जो निकल जाएगा वही तो आप हो इस समय। भाई हम इधर बोल भी वही रहा, उधर सुन भी वही रहा, चेतना नहीं सुन रही। तो दोनों में बहुत बारीक भेद है। अहंकार और जीव में भेद कोई नहीं। जब जीव शरीर को मैं मानने लगता है, बस वो अहंकार बंधन में आ गया। और जब अपने निराकार जान जाए तो परमात्मा हो जाए। इतना ही करना है, अपने को निराकार जान जाए तब परमात्मा हो जाए। तो इसकी युक्ति वशिष्ठ जी ने बताई कि कैसे हो जाए। तो ऐसे हो जाए, उन्होंने कहा कि ये जो तुम देख रहे हो, अहं का उत्थान तब होता है जब सामने कुछ देखता है। ऐसा नहीं मैं उठेगा, मैं तब उठता है जब सामने कुछ देखता है। तो जब वो देखता है शरीर और संसार, बस उठ गया मैं। जैसे देखा, अरे ये तो हमारा शरीर है, सामने संसार है, मैं मेरा है, वो विचार उठ गया। अच्छा, तो मिटे कैसे? अब खूब युक्ति समझ लो आज। जैसे उन्होंने कहा कि इसे तुम मिथ्या मानो। मिथ्या माने है ही नहीं, न शरीर है और न संसार है। क्यों? खूब गौर से समझो इस बात को, तब समझ सकते हो। साधारण तो है नहीं। जैसे खूब गौर से समझो मतलब, जैसे स्वप्न में शरीर था कि नहीं था? शरीर था, और धरती आकाश माने संसार भी था, और उसमें भी इसी तरह मधुबन मिश्रा बना कि नहीं बना? तो बना इसलिए क्योंकि शरीर संसार दिखता था। वो पागल थोड़ा ही कुछ ना दिखाए तब भी बने। पागल तो है नहीं, दिख रहा था, शरीर और संसार दिखा इसीलिए बना।
तो यही वहां समझा रहे कि अहं का उत्थान तब होता है जब सामने कुछ दिखता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में निर्णय एक है कि जग गए जब, तो तुम निराकार बिना देह के देख रहे थे कि देह से देख रहे थे? इस समय बताओ हमें। सपने का पहले उदाहरण समझो, इस समय बताओ, सपना देह से देख रहे थे कि बिना देह के देख रहे थे? बिना देह के देख रहे थे। इस समय तुम्हें ये पता है। और जब देख रहे थे तो देह का भ्रम था कि नहीं था? उस समय भ्रम था, आंखें थी दो ठो, अब उन दो आंखों से देखते थे, तुम्हें लगता था इन्हीं दो आंखों से हम देख रहे हैं। लेकिन जब नींद खुली तो देह गायब हो गई, और जो देख रहे थे सपना वो भी गायब हो गया, लेकिन तुम बच गए। और तुम कैसे थे ये फिर नहीं जान पाए, क्योंकि अब इस वाली देह में फंस गए, लेकिन वहां तुम थे निराकार ही। तो यही वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि जिस तरह सपने का शरीर और संसार मिथ्या था, अब विश्वास करो तब काम बनेगा, उसी तरह ये शरीर और ये दुनिया भी मिथ्या है। और देखने वाले तुम वहां भी सत्य थे, और देखने वाले तुम यहां भी सत्य। अपने ठारे रहो, हम ही है, कोई दूसरा नहीं, तो तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा। ये तरीका है पार पाने का। हाँ, अपने को पकड़े रहो, देखने वाले को पकड़े रहो, और शरीर को सत्य न मानो, क्योंकि ये सब संतों का अनुभव है, जब आत्म सूर्य खुलेगा तो ये जगत गायब हो जाएगा। जैसे स्वप्ने से जागते हो तो स्वप्न और शरीर गायब होता कि नहीं होता, लेकिन तुम अपने को नहीं देख पाते हो, फिर इस शरीर में फंस जाते हो, तो स्वप्न बदल जाता है, लेकिन तुम अपने को देख नहीं पाते। अच्छा, इतने नहीं, रोज का अनुभव, ये शरीर संसार भूल जाते हो, तब वो देखने लगते हो, तब ये याद नहीं रहता। याद रहे तो कोई दो शरीर का प्रयोग थोड़े करेगा, है? यानी तुम कोई निराकार चीज हो कि नहीं हो? तो बस खूब दृढ़ता से ये वशिष्ठ जी की बात मान जाओ। का बात माननी? कि मैं तो हूं, ये अकाट्य सत्य है, लेकिन मैं न शरीर हूं न संसार हूं, और इससे बड़ी बात, न शरीर है न संसार है। क्यों? क्योंकि ये बना रहेगा तो तुम इसे फंसे रहोगे और इसे मिटाते रहोगे, और मिटाने से मिटेगा, तुम ही से सत्य हो रहा। तो ये तो सत्य, जैसे तुम ही से तो सपना सत्य था, तुम जग गए, सपना कहां चला गया? मिट गया। तो झूठा हूं सत्य, झूठा भी सच हो जाता है, जाहि बिनु जाने, जिसके न जानने से। हम अपने निराकार रूप को नहीं जानते थे तो झूठा शरीर सच लग रहा था। इसी तरह यहां भी हम अपना निराकार रूप नहीं जानते हैं तो झूठा शरीर सच लग रहा। तब वशिष्ठ जी के उपदेश से मंकी ऋषि को बोध हो जाता है। अब वो बोध है हमको भी होना है कि हमें कोई अंतर है। बस ये जरूर है, हमने कोई तपस्या त्याग नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, त्याग तपस्या तो वो कहते भी नहीं कि करो। भाई वो तो वशिष्ठ जी ने कह ही दिया कि तपस्या से परमात्मा नहीं मिलता, और त्याग कुछ पाओगे नहीं। भाई न खाना छोड़ दोगे, न पानी छोड़ दोगे, न श्वास लेना छोड़ दोगे, न घर में रहना छोड़ दोगे, न कपड़ा पहनना छोड़ दोगे, तो क्या त्याग होगा? तो त्याग करना नहीं है, तपस्या करनी नहीं है, तो क्या करना है? खूब दृढ़ता से ये विचार कर लेना है कि मैं सत्य हूं, लेकिन मेरा शरीर और यह दृश्यमान जगत मिथ्या है। खूब दृढ़ता से और अपने में टिके रहो। तो श्रद्धा करो इस बात पे, अभी श्रद्धा करोगे तभी ज्ञान होगा। भाई बिना श्रद्धा के तो ज्ञान होता नहीं। श्रद्धा मतलब भले हमने नहीं देखा, लेकिन प्रमाण स्वप्ने वाला तो मिल ही रहा है। तो बात ये सच है, स्वप्न में भी शरीर संसार होता और होता कुछ नहीं, जागो तो पता चला कुछ नहीं था। सही सत्य लगता है और जगने कुछ नहीं था। तो बस ये बात माननी पड़ेगी। ये इसमें युक्ति इतनी है, यही युक्ति ध्यान करने की है कि मैं हूं, लेकिन ना शरीर है और ना संसार है, सिर्फ मैं हूं। बस वो चेतना प्रकट हो जाएगी, और जैसे दृढ़ता प्रकट हुई एक बार, बस आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।